हॉकी अभियान की भव्य शुरुआत सूरज मैदान से खेल दिवस पर विशेष आयोजन। जयपुर राष्ट्रीय खेल दिवस एवं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर भारतीय सॉफ्ट हॉकी फेडरेशन के तत्वावधान में हर घर हॉकी अभियान का भव्य शुभारंभ किया गया। यह आयोजन जयपुर के प्रतिष्ठित सूरज मैदान राजा पार्क में किया गया, जहां खेल प्रेमियों और स्थानीय नागरिकों की भारी उपस्थिति देखने को मिली। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के युवा उद्योग, खेल एवं कौशल विकास राज्य मंत्री के विश्नोई रहे। उन्होंने इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि हर घर हॉकी जैसे प्रयासों से न केवल पारंपरिक खेलों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि युवाओं में फिटनेस और टीम भावना का भी विकास होगा। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे खेलों को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। इस अवसर पर भारतीय सॉफ्ट हॉकी फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष पंत, महासचिव रमेश सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ और अन्य पदाधिकारीगण भी मंच पर उपस्थित रहे। सभी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई और अपने संबोधन में हॉकी के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण और मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई। इसके पश्चात स्कूली बच्चों और स्थानीय खिलाड़ियों ने सॉफ्ट हॉकी के प्रदर्शन मैच में हिस्सा लिया, जिससे माहौल में खेल भावना और जोश भर गया। हर घर हॉकी अभियान का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हॉकी को जन जन तक पहुंचाना है, ताकि आने वाले समय में भारत एक बार फिर हॉकी में वैश्विक पहचान हासिल कर सके। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ और सभी उपस्थित अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इस आयोजन ने खेल दिवस को सार्थक बनाते हुए हॉकी प्रेमियों में नई ऊर्जा का संचार किया। आसरी जो अंतर्राष्ट्रीय जो खेल दिवस है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज क्या प्रोत्साहित के रूप में क्या कहना चाहेंगे नए युवा खिलाड़ियों को? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में आज जयपुर की इस धरा पर जो ये सॉफ्ट हॉकी की जो एक हर घर हॉकी वितरण का एक नवाचार का कार्यक्रम रखा गया है, पूरी टीम को, गजेंद्र जी को, आशुतोष जी को, यहाँ पर आए हुए सभी खिलाड़ियों को, बच्चों को, आगे आने वाले समय में वो जयपुर का, पूरे प्रदेश का ही नहीं, देश का भी नाम रोशन करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं है उनको। और धीरे धीरे जब से मोदी वन गवर्नमेंट की चर्चा करूँगा, एक जागृति जो खेलों के अंदर आई है, ऐसा कोई खेल अब पीछे नहीं है। मैं कहना चाहूँगा खेलों से जुड़े हुए भी आगे और ब्रांचेज भी निकलती जा रही है। एक जन जागरण हुआ है खेलों के प्रति। पहले एक समय था सिर्फ उदासीनता थी, दूसरे देशों के गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल ही देखने को मिलते थे। अपने खिलाड़ियों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं थे, उनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था, उनके लिए कोई ऐसी रुचि भी नहीं ली जाती थी। उस कालखंड, उस उदासीन समय में देश ने बहुत कुछ खोया, लेकिन अब आने वाली पीढ़ी इसका कैसे लाभ उठा सके, हर जगह पर अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के अंदर स्कूलों तक खेलों की प्रतियोगिता आयोजन करेंगे। दूर दराज गांव तक कैसे सही सिलेक्शन किया जा सके, कैसे एक खिलाड़ी के अंदर छुपी हुई प्रतिभा कहीं गाँव के अंदर लुप्त ना हो जाए, इस चीज़ की हम तलाश करके धीरे धीरे एक अच्छा खिलाड़ियों का निर्माण करने का प्रयास भी करेंगे और आने वाले समय में प्रदेश का और देश का वो नाम भी रोशन कर सके, खुद के परिवार का नाम रोशन कर सके और खुद का भी भविष्य निर्माण भी कर सके। सिर्फ शिक्षा ही एकमात्र माध्यम ना रह करके खिलाड़ी बन करके भी आप अपना भविष्य निर्माण भी कर सकते हैं और देश का भी नाम रोशन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में सर बच्चों के साथ मतलब बेटियों का भी बड़ा योगदान है, इस बारे में आप बेटियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट किया है कि देश के अंदर पहले ये कि जो जातिवादी जो जहर घुला हुआ था, जो तुष्टीकरण की एक राजनीति चल रही थी, मोदी जी ने स्पष्ट किया है कोई जाति पाति कुछ भी नहीं, 4 वर्ग है सिर्फ, युवा, महिला, किसान और गरीब। तो महिला, उन्होंने एक 25% का एक बहुत बड़ा आंकड़ा महिलाओं को, महिला सशक्तिकरण के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लखपति दीदी, हर जगह पर कैसे आने वाले समय में महिलाओं को, आने वाले समय में विश्व पटल के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के अंदर वो महिलाएं रहने वाली है, बच्चियां रहने वाली है, देश का भविष्य है। और इनके अंदर जो एक छुपी हुई योग्यता आज तक रही है, वो अब धीरे धीरे आपको अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक अपने को सबको देखने को मिलेगी। हम इस बात पे पूरी तरीके से निश्चित है, सुनिश्चित हैं इस बात पे कि संकल्प जो भारत का युवा लेता है वो उसे सिद्धि तक पहुंचाता ही है। और इस प्रकृति के इतने विराट व्यक्तित्व के प्रधानमंत्री हमारे पास हैं, हमें सौभाग्य है इस भारत देश का। और इस मिट्टी के अंदर मेजर ध्यानचंद जैसे लोग पैदा हुए
और ध्यानचंद जी के गुणों, उनकी जितनी प्रतिभा थी, उनका जो कौशल था, उससे प्रेरणा लेने के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ जो ध्यानचंद जी में थी सीखने की बात, वो थी राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत, यानी मेरे देश के लिए मुझे खेलना। और जब तक वो थे उसके बहुत लंबे समय तक भी उनके जो आज भी उनके छोटे छोटे पास करने की जो कला है वो देखी जाती है और सीखी जाती है। तो ये दिन बहुत बड़ा है, शायद इसीलिए सरकार ने ये जो दिन है उसे खेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया होगा। और इस वजह से आज हम सब लोग गौरवान्वित हैं कि सॉफ्ट हॉकी फेडरेशन, जो कि छोटे छोटे पास देना, लॉन्ग शॉट, इसके अंदर बड़े लंबे शॉट्स अलाउड नहीं होते, और उस पर आधारित है और एक फटाफट फॉर्मेट है हॉकी का, उन सब में युवाओं को कैसे एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जाए। बहुत अच्छा चल रहा है भारत के अंदर, खेल का वातावरण है, और हम देखते हैं ओलंपिक में हमारी हमेशा एक के बाद एक जो प्रदर्शन है वो सुधरता जा रहा है, बेहतरीन होता जा रहा है। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है, हम जैसी छोटी छोटी जो संस्थाएं, फेडरेशन है, उनका कर्तव्य क्या है? क्या हम इस क्रांति को देखते रहेंगे या इस क्रांति का हिस्सा भी बनेंगे? तो हमने सोचा हमारे हॉकी की जो प्रतिभाएं हैं और जिनको कभी कभी कोई मंच नहीं मिल पाया हो किसी भी कारणों से, आर्थिक सामाजिक कारणों से, लेकिन उन सभी कारणों को दूर करने का प्रयास का नाम है सॉफ्ट हॉकी। तो सॉफ्ट हॉकी के माध्यम से हम लोग एक बड़ा अम्ब्रेला दे रहे हैं देश को, एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं देश को। और इस दिन, आज के दिन तो हमने बड़ा एक संकल्प लिया, हर घर हॉकी, यानी हम लोग पूरे देश में 1 लाख हॉकी वितरित करेंगे। समय लगेगा, धीरे धीरे पहुंचेंगे, लेकिन घर घर तक पहुंचने की वो प्रतिभा जो घर में है, जिस जगह तक अभी तक हम कभी पहुंच नहीं पाए, वहां तक हम पहुंचे, वो हम तक नहीं पहुंच पाए, तो हम उस तक पहुंच जाए। इसके लिए इसकी कड़ी में आज शुरुआत, आज के दिन, आज के पवित्र दिन की गई है माननीय खेल राज्य मंत्री जी के माध्यम से और बाकी फेडरेशन के समस्त पदाधिकारियों के माध्यम से। आदर विद्या मंदिर के सूरज मैदान ग्राउंड के ऊपर 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक इनका टेस्ट हुआ, एक ट्रायल हुआ। उस ट्रायल में जो बच्चे पास हुए उन योग्य बच्चों को निःशुल्क हॉकी वितरित की, हॉकी स्टिक जो है उसका वितरण किया गया। युवाओं को संदेश स्पष्ट है, तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण। तो फिर अगर टू फाइंड द न्यू ओशन यू मस्ट हैव द करेज टू लीव द शोर, किनारा छोड़ना पड़ेगा नए समुद्रों की प्राप्ति के लिए। उसके लिए सहारा भारत ही बनेगा। 140 करोड़ का भारत अपने आप में बड़ी शक्ति रखता है और ये शक्ति को जागृत करने का समय, सही समय है, यही समय है जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं। मैं डॉक्टर आशुतोष पंत, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय सॉफ्ट हॉकी फेडरेशन। सबसे पहले तो हम अपना परिचय देना चाहते हैं। मैं प्रोफेसर अमेरिका सिंह और सॉफ्ट हॉकी फेडरेशन का जो लीग होने वाला है उसका हम वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं। इस समय मेरे पास दायित्व है वाइस चेयरमैन का। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश का प्रभारी बना गया है। वहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं इस गेम को हम आगे बढ़ाएं और हर घर हॉकी ये हमारी योजना है और इसको हम अपने जो अपने प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे मुखिया हैं आदरणीय आशुतोष पंत जी के, उनके निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं और शीघ्र ही आज तो शुरुआत हुई है। तो लक्ष्य हमारा 1 लाख हॉकी डिस्ट्रीब्यूट करने का है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको और ऊपर तक ले जाएं और इसका प्रचार प्रसार राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में हम करने वाले हैं, शीघ्र करने वाले हैं और इसी अगले महीने से प्रारंभ हो चुका है। लगभग 150 छात्रों को हॉकी दिया गया है, छोटे बड़े बच्चों को मिला करके, और अभी तो शुरुआत है, आगे भी कार्यक्रम चलता रहेगा। संदेश तो ये कि आज जो है राष्ट्रीय खेल दिवस है और हमारे मेजर ध्यानचंद जिन्होंने 3 बार ओलंपिक या गेम का जो हमको पदक दिलाया, स्वर्ण पदक दिलाया था, उनकी आज पूर्ण जन्मतिथि है। उसके अवसर पर हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं और इस अवसर पर जो आज कार्यक्रम हुआ है, हम सभी अपने छात्रों को हम शुभकामनाएं देते हैं कि अपना जो हॉकी है, हमारा राष्ट्रीय खेल है, उसके तरफ वो उत्साहित रहें, उसको एडाप्ट करें
हर संभव सहायता हम लोग प्रदान करेंगे। मैं प्रोफेसर अमेरिका सिंह, वाइस चेयरमैन सॉफ्ट हॉकी लीग। नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य नाग हूँ, नेशनल वाइस चेयरमैन सॉफ्ट हॉकी लीग से। और हमारे फेडरेशन द्वारा ये जो कार्यक्रम है, इसकी जो सोच है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष पंत की रही, हर घर हॉकी पहुँचाने की। तो ये हर घर हॉकी का जो स्वप्न है, इसकी शुरुआत आज हो गई है। आपने ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुना होगा और भारतीय फ़ौज की जो आपने अभी महिमा देखी है, तो लेकिन फिर भी अग्निवीरों की ज़रूरत पड़ी है और देश को पड़ रही है। इसी प्रकार सॉफ्ट हॉकी जो है, ये हमारे अग्निवीर तैयार हो रहे हैं, जो कि आने वाले समय में इस फ़ौज के साथ जुड़ जाएंगे। जो हॉकी का खेल हमारा राष्ट्रीय खेल है, उसके साथ जुड़कर इस खेल के लिए स्वप्न देखा जा रहा है भारत का। काफ़ी समय से हम स्वर्ण पदक से वंचित रह पा रहे हैं, वो अब नहीं रहेंगे। बहुत जल्दी ये सपना पूरा होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। और जी, मैंने बोला था डॉक्टर आदित्य नाग, मैं नेशनल वाइस चेयरमैन हूँ सॉफ्ट हॉकी लीग इंडिया से। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राजस्थान सॉफ्ट हॉकी एसोसिएशन की ओर से आज एक सेमिनार रखी थी। उसमें खिलाड़ियों को सबको आज खेल के प्रदर्शन करवा के उन सबको उनको हॉकी भेंट की है। और अब घर घर हॉकी होगी, घर घर का खेल होगा। ऐसा कोई परिवार नहीं होगा कि वो खेलों से वंचित होगा। और ये सॉफ्ट हॉकी संघ है, ये अपने राजस्थान के प्रत्येक गांव, ढाणी, ग्राम पंचायत तक ये खेल ये फूलेगा, फलेगा। इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। मेरा नाम लाल सिंह सांखला, जॉइंट सेक्रेटरी राजस्थान स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन।